एक ऐसा शानदार और रहस्यमयी महल जहां की दीवारें शुद्ध सोने की तरह चमकती हैं और जहां फव्वारों के पानी के गिरने की झंकार किसी चांदी की घंटी जैसी मीठी लगती है। ये है भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली दरबार, शहंशाह अकबर का दरबार। यहां असीम शांति है, बेशुमार वैभव है और एक शाही गुरूर है। लेकिन अगर इसी खूबसूरत और सबसे महफूज जगह के बीचों बीच अचानक एक ऐसी खौफनाक घटना हो जाए जो इस पूरी शांति को एक झटके में चकनाचूर कर दे, एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी जो पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे जन्म ले और सबको सकते में डाल दे। ठीक ऐसा ही हुआ था उस मनहूस सुबह। चलिए बंद दरवाजों के पीछे छिपे इस रहस्य की गहराइयों में आज गोता लगाते हैं। महल की वो मखमली शांति अचानक एक बेतहाशा चीख से टूट गई। खजाने के सबसे सुरक्षित कक्ष से एक बेहद घबराई हुई आवाज गूंजी, जहां पना शाही हार गायब है। ये आवाज पूरे महल के कोने कोने में किसी खौफ की तरह फैल गई। शहंशाह अकबर तुरंत अपनी शाही गद्दी से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक सख्त और खौफनाक गुस्सा तैर गया। गायब? मेरे ताले से बंद खजाने के कमरे से? अकबर की आवाज में एक ऐसी दहाड़ थी जिसने वहां खड़े हर शख्स को कंपा कर रख दिया। मामले की गंभीरता बिल्कुल साफ हो गई थी। कुछ बहुत ही भयंकर हुआ था। अब देखिए, जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये कोई आम चोरी बिल्कुल नहीं थी। खजाने के कमरे का भारी दरवाजा अभी भी अंदर से पूरी तरह बंद था। खिड़कियों की मोटी सलाखें अपनी जगह पर एकदम महफूज थीं। जमीन पर पैरों के कोई निशान नहीं मिले, कोई टूटी हुई जंजीर नहीं थी और ना ही चोरी का कोई भी सुराख वहां मौजूद था। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा था। फिर भी महारानी का वो बेशकीमती हार बिल्कुल धुएं की तरह हवा में गायब हो गया था। ये सच में एक ऐसा सच था जिस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। जब पूरा दरबार खौफ और दहशत में डूबा हुआ था, तब वहां एक शख्स ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर था। बीरबल। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक बहुत ही गहरी बात कही। हुजूर, जब कोई चीज बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है तो आमतौर पर उसका मतलब यही होता है कि कोई चाहता है कि वो चीज बाद में मिल जाए। इस एक वाक्य ने, सच मानिए, पूरे कमरे का माहौल ही बदल कर रख दिया। बीरबल की इस गहरी और ठंडी आवाज ने साबित कर दिया कि वो इस खौफनाक रहस्य को किस विश्लेषणात्मक नजरिए से देख रहे थे। उनका तेज दिमाग अब पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। बीरबल सीधे खजाने के कक्ष की ओर चल पड़े। अंदर का नज़ारा बेहद अजीब था क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट था। चांदी के दिए बिल्कुल चमकाए हुए थे, दीवारें एकदम साफ थीं, खजाने के सारे संदूक सही तरीके से बंद थे। अपराध की जगह का इतना परफेक्ट होना ही असल में सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बीरबल ने सोने या जवाहरात की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजरें सीधे जमीन पर थीं। फिर उन्होंने छत की तरफ देखा। वो खामोशी से हर एक चीज का मुआयना कर रहे थे, जैसे वो किसी अनदेखी सच को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। मुआयना करते हुए बीरबल की गहरी नज़र दरवाजे के पास खड़े एक पहरेदार पर जाकर टिक गई। वो पहरेदार पसीने से तरबतर था और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। जब पहरेदार ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा कि बीरबल उसे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, तो बीरबल रुके और फिर उन्होंने ये बेहद दिलचस्प बात कही। एक रहस्य में सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला अक्सर वही होता है जिसने खामोश रहने का अभ्यास बहुत ज़्यादा किया हो। ये पल इतना तनावपूर्ण था कि वहां मौजूद हर इंसान की सांसें कुछ पल के लिए हवा में ही अटक गईं। चलिए अब इस घटना की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं छुपी है। बीरबल ने फर्श पर एक छोटी सी जगह को छुआ और फिर अकबर से पूछा कि सूर्योदय से पहले इस कमरे में कौन कौन आया था। जो जवाब मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। सिर्फ 3 लोग। सबसे पहले खुद मुख्य पहरेदार, फिर चाबी रखने वाला और आखिर में महल का जौहरी। इस पूरी नामुमकिन सी गुत्थी के तार अब सिर्फ इन 3 लोगों तक सिमट चुके थे। इतने बड़े और विशाल महल में शक का दायरा अब बेहद छोटा और बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। बीरबल अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह मामला किसी सीधी साधी चोरी का तो कतई नहीं है। जब शहंशाह अकबर ने पूछा कि क्या इन तीनों में से कोई झूठ बोल रहा है, तो बीरबल का जवाब था कि इस महल में कोई बहुत ही चतुराई से सोच रहा है। यह सिर्फ एक साधारण झूठ नहीं था, ये एक बेहद चालाक और शातिर दिमाग द्वारा बुना गया एक जटिल जाल था। एक ऐसा खेल जिसे बहुत ही बारीकी से अंजाम दिया गया था,
ताकि हर कोई बेवकूफ बन जाए और असली सच्चाई हमेशा के लिए छुपी रहे। जांच को आगे बढ़ाते हुए बीरबल उस खिड़की के पास गए जो अंदर से मजबूती से बंद थी, और फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कल रात ये दिए किसने जलाए थे? और जब जवाब मिला कि एक सेवक ने रात को ये दिए जलाए थे और उसी सेवक ने कमरे की सफाई भी की थी, तो कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ गया। ये एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल था जो इस बंद कमरे की पहेली का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। तो सबसे अहम बात जो यहां सामने आती है तो ये है कि जवाब सुनते ही बीरबल ने तुरंत बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, इसका मतलब कमरा सिर्फ साफ नहीं किया गया था, इससे तैयार किया गया था। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। कमरे की वो अत्यधिक सफाई, वो चमकते हुए दिए, ये सब महज इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। किसी को पहले से पता था कि हार के गायब होने पर सबसे पहले इस कमरे की बहुत बारीकी से तलाशी ली जाएगी और इसीलिए इसे पूरी तरह से एक मुआयने के लिए पहले से ही सेटअप किया गया था। अब कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर किसी की नजरें बीरबल की हर एक हरकत पे टिकी थीं। और तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से बीरबल ने कुछ उठाया, एक बेहद छोटा और आसानी से अनदेखा हो जाने वाला सुनहरा धागा। इस धागे ने यह साबित कर दिया कि कोई यहां बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में था। और बीरबल का तर्क बहुत साफ था। जब लोग जल्दबाजी में होते हैं तो वो अक्सर ऐसी चीजें पीछे छोड़ जाते हैं जिन पर उनका ध्यान नहीं जाता। ये धागा उसी जल्दबाजी और घबराहट का इकलौता सुराग था जो अपराधी से पीछे छूट गया था। यहां बीरबल की मानसिक तर्क क्षमता बहुत ही शानदार ढंग से सामने आती है। उन्होंने समझाया कि एक असली चोर हमेशा डर के साए में चोरी करता है और सामान लेके तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस चोर के पास जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था और इसी भारी आत्मविश्वास का सीधा सा मतलब था कि वो बेशकीमती हार कभी चुराकर महल के बाहर ले जाया ही नहीं गया, बल्कि उसे यहीं इसी कमरे में बहुत ही चालाकी से छुपा दिया गया था। बीरबल की तेज निगाहें धीरे धीरे पूरे कमरे का चक्कर लगाने लगी। हर संदूक, हर कोने और हर दीवार को देखने के बाद उनकी नजरें एक ऐसी जगह जाकर टिक गईं जहां किसी और का ध्यान बिल्कुल नहीं गया था। वो था विशाल शाही धूपदान। ये धूपदान आम धूपदानों से काफी बड़ा था। इस पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी और ये खुशबूदार राख से पूरी तरह भरा हुआ था। क्या सच में ये मुमकिन था कि महारानी का वो बेशकीमती हार इस साधारण सी खुशबूदार राख के नीचे छुपा हो? ये वो पल था जब कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। बीरबल बहुत धीरे से धूपदान के पास गए और उन्होंने उसके निचले हिस्से को अपने हाथ से हल्के से थपथपाया। अंदर से एक खोखली आवाज आई। ये सुनते ही शहंशाह अकबर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सेवकों ने तुरंत आगे बढ़कर उस भारी धूपदान का ऊपरी हिस्सा उठाया और वहां एक मुलायम कपड़े में लिपटा हुआ वो बेशकीमती शाही हार मौजूद था। पूरे कमरे में लोगों की हैरान कर देने वाली सांसों की आवाज एक साथ गूंज उठी। हार के मिलते ही अकबर का चेहरा भयानक गुस्से से लाल हो गया। वो आग बबूला हो उठे और गरजे, ये जुर्रत किसने की? लेकिन दूसरी तरफ बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही हल्की सी शांति भरी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने धीरे से अपना रुख मोड़ा और उनकी पैनी नजरें सीधे एक इंसान पर जाकर टिक गईं। महल का जौहरी। वो जौहरी अब डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। सारा ध्यान अब उसी पर केंद्रित हो चुका था। वो खौफनाक मुजरिम अब सबके सामने नकाबपोश से बेनकाब खड़ा था। चलिए विश्लेषण करते हैं कि इस शातिर खेल को आखिर कैसे अंजाम दिया गया। बीरबल ने जौहरी की पूरी साजिश का एक एक करके पर्दाफाश कर दिया। सबसे पहले उसने जानबूझकर सूर्योदय से पहले कमरे को साफ करने का आदेश दिया ताकि कोई शक ना करे। दूसरा कदम, उसने हार को उस धूपदान की राख में छुपा दिया जहां कोई देखने की सोच भी नहीं सकता था। और अंत में वो बस वहां खड़ा होकर इस खौफ और दहशत के फैलने का मजा लेते हुए इंतजार करता रहा। पकड़े जाने पर जौहरी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि वो तो बस पहरेदारों की मुस्तैदी का इम्तिहान ले रहा था। इस बेहूदे जवाब पर अकबर और भी भड़क उठे, क्योंकि इस तथाकथित इम्तिहान ने महल में अकारण ही खौफ और अविश्वास का माहौल बना दिया था। तब बीरबल ने एक बेहद गहरी और दार्शनिक बात कही। उन्होंने कहा, हुजूर, कुछ लोग सोना नहीं चुराते, वे शांति चुराते हैं, और ये बहुत बड़ा अपराध है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। जौहरी ने शायद भौतिक संपत्ति न चुराई हो, लेकिन उसने उस पूरे दिन के लिए दरबार के सुकून और विश्वास को जरूर लूट लिया था, जो किसी भी सोने या हीरे से भी ज्यादा कीमती होता है। अकबर अब बीरबल की इस बेमिसाल बुद्धिमानी से पूरी तरह प्रभावित थे।
उन्होंने बहुत ही आचरत से पूछा कि कैसे सिर्फ एक छोटे से धागे और एक खुशबू से इस असंभव सी गुत्थी को इतनी आसानी से सुलझा लिया गया। बीरबल का जवाब बहुत ही सुंदर और सटीक था। रहस्य कहानियों की तरह होते हैं हुजूर, सच अक्सर सबसे छोटी बात के अंदर छिपा होता है। और वाकई इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि अगर बारीकियों पर ध्यान दिया जाए तो दुनिया का कोई भी रहस्य अनसुलझा नहीं रह सकता। लेकिन रुकिए, यहां एक और मजेदार सवाल अभी भी बाकी था। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और उस पहरेदार का क्या जो इतना घबराया हुआ था? बीरबल भी हंस पड़े और बताया कि वो पहरेदार इसलिए घबरा रहा था क्योंकि उसे उस धूपदान के पास खड़े होकर जोर की छींक आ गई थी और उसे लगा कि शायद इस पूरी गड़बड़ी का इल्जाम उसी बेचारे पर आ जाएगा। ये सुनते ही खौफ से भरे उस पूरे दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। दहशत का वो भारी माहौल अब पूरी तरह से राहत और ठहाकों में बदल चुका था। और इस तरह गायब हुए हार को ढूंढ निकाला गया। वो झूठा रहस्य बेनकाब हुआ और दरबार को एक बार फिर यह देखने को मिला कि बीरबल किसी भी अजीबोगरीब और नामुमकिन समस्या को बस अपनी शांत आंखों, एक चतुर दिमाग और एक छोटे से सुराग से सुलझा सकते हैं, जिसे बाकी कोई नहीं देख पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि घबराहट की जगह धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। Subscribe to our YouTube channel for more interesting story and facts.